तो wait beta, let me take your attendance first. Sai Ram beta, Sai Ram. मैम Sai Ram beta, Sai Ram. Okay, how many have joined? 22, including me, 23. Still 8 are absent. Total strength in your class is 30. No, not 30, sir. 28 हो गए, 2 लोग चले गए. 28. वेट, इनका पूरा रिकॉर्ड एक तो रखना है मुझे. वेट करो बेटा. इसमें से किसका फोन आया तो मेरे पास? उसका ऑपरेशन हुआ है किसी लड़की का, क्या नाम था उसका? अच्छा, एब्सेंटीज के नेम बताओ बेटा आप लोग जल्दी से, फटाफट देख के बताओ जल्दी से. आज फिर उस दिन तो अच्छा रुको, इसमें से चेक करती हूँ. रुको, किसका फोन आया था मेरे पास? आई थिंक वेदांती का आया था फोन. हाँ, वेदांती को प्रॉब्लम है. चलो उसका तो समझ में आ गया. अब नेम बताओ मुझे, वेदांती को छोड़ दो. अनमोल मैम. एक सेकेंड. अनमोल को मैंने किसको बोला था कि कॉल करके कंफर्म करेगा? बोला था मैम. हाँ मैम मैम बोल मैम मुझसे. यस बेटा. अनमोल से मैम मैंने बोल दिया था मैम कि आपको कॉल करें, मैम किया नहीं उसके साथ. ठीक है, बाद में उसको अच्छे से कॉल करती हूँ, अच्छा वाला कॉल. ओके. सेकंड मैम ब्रिजेश. ब्रिजेश, ठीक है. थर्ड ब्रिजेश को. आर्यन आप फिर आज कॉल करो ब्रिजेश को. ओके मैम. ठीक है. अब मुझे बताना. नहीं, अनमोल ने तुम्हें क्या बताया था कि क्यों एब्सेंट हो रही है, ये बताओ. मैम वो शायद घर पे नहीं था, पर मैंने उसकी दीदी से बोल दिया था कि है ना वो अनमोल को बोल देना क्लास में आ जाए और मैम को कॉल कर ले. ओके. ब्रिजेश को आज कंफर्म करना, क्या बोलना, मुझे कॉल करेगा. थर्ड नंबर करण. करण. यू कैन कॉल करण. जल्दी बोलो बेटा, कौन कॉल करके बोल सकता है करण को? मैम आपने जो नंबर नहीं दिखाई थी ना क्लास की, उसमें करण का नाम नहीं था. अच्छा अच्छा, नहीं था. ओके, वो मैं चेक कर लेती हूँ. चलो ओके. क्वेश्चन मार्क मेरे पास लिस्ट है, बट कंप्यूटर में सेव है, वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा देखने में. ठीक है, उसको मैं चेक कर लूंगी. नाउ थर्ड. नेक्स्ट मयंक साहू. मयंक साहू. मयंक साहू. ओके, हु कैन कॉल मयंक? मैम मैंने ट्राई किया था, फोन नहीं लगा. अच्छा. मैम. यस बेटा. मैम मयंक मैम 9 बजे तो आता है मैम. 9 बजे के बाद तो मैम 2-3 क्लास ज्वाइन करता है वो. अच्छा ठीक है, तो आज जब वो 9 बजे आए ना, तो उसको उसी समय क्लास में ही बोल देना. ठीक है. अच्छा, 9 बजे किसकी क्लास होती है? संगमित्रा मैम. संगमित्रा मैम. चलो अब. अच्छा, संगमित्रा मैम तो पता नहीं फोन उठाएंगे कि नहीं. नेक्स्ट और किसकी क्लास है? अनीता बीजू मैम. आज किसकी क्लास है? आज किसकी क्लास है? अनीता मैम. उनको मैं कॉल करके बोलती हूँ. मयंक. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट. ओके, हु कैन कांटेक्ट हिम? साहिल. मैम है क्लास में. मैम साहिल क्लास मैं वो क्लास में एक ही दिन नहीं आया था उससे. इट्स ओके, तो क्रॉस करो. नेक्स्ट मैम वेदांती. वेदांती का बेटा कॉल आ चुका, उसका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ बता रही थी. वेदांती, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. ओके. नेक्स्ट मैम पायल सिंह तनवर. 9th A. पायल. पायल का एक का टीसी हो गया शायद. पायल का टीसी हो गया. हाँ दूसरे स्कूल में गई हूँ. हाँ, उसका टीसी हो गया. हाँ, उसका तो छोड़ो फिर. अब देखो और कौन है.
और चेक करो जल्दी से फटाफट, अपने अपने फ्रेंड्स को देख लो जी जिसके कांटेक्ट में। भूमिका मिश्रा मैम आपने बताया। भूमिका तो अभी उसमें कंपार्टमेंट वाली लिस्ट में चली गई है, बाद में उसका रिजल्ट आएगा। भूमिका भी नहीं है। साहिल, मुकुंद भी कंपार्टमेंट वाली लिस्ट में चला गया। नहीं, मुकुंद भी नहीं है। बस ठीक है, फिलहाल तो अभी क्लास में है। हाँ, साहिल को मैंने क्रॉस कर दिया बेटा। ओके, तो अनमोल, ब्रजेश, मयंक, वेदांती 4 ही बाद में चेक करते हैं बाकी लोग। इट्स ओके। ओके, सो हैव यू डन होमवर्क? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All have completed? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good, very good. So today first we will complete that construction part, how to construct a square root spiral and how to represent any irrational number on the number line. It's Okay, very ma'am. important, 100%. One question of 3 marks will come in our exam. So listen it carefully. मैम और स्टेप फॉर अपने कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे। स्टेप फॉर यस कंस्ट्रक्शन। यस बिल्कुल। तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स जितने टूल्स हैं सब अपने सामने रख लो पहले। ओके, पेंसिल, इरेजर, देन कंपास एंड स्केल, ये 4 आपके मेन टूल्स होने चाहिए आपके पास। Now any one of you tell is screen visible clearly? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what you have to do, let me open book first and you should know what you have to do. या चलो छोड़ो, उसके बाद में नहीं बता देते। हाँ, ध्यान से देखना बेटा आपको क्या करना है। फर्स्ट सपोज क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट, अच्छा ओपन, वेट करो। जो स्लो चल रहा है, थोड़ा वेट करो। Okay, so this concept is given in page number, wait, let me check, and you just put tick mark. This concept, locate root 3 on the number line, it is given on page number, check करो जरा सब लोग page number, which page number is this? 7. Ma'am, 7. Yes, page number 7, this. So locate root 2 on the number line, locate root 3 on the number line. Similarly, root 5 means you can locate any irrational number on the number line. Actually, there are 2 methods to represent irrational numbers on the number line. Today we will explain first one and tomorrow we will explain second one. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This method is known as square root spiral. यानी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेम, इट इज स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कैसे करना है ध्यान से देखना। सो फर्स्ट वी विल टेक रूट 2, root 2 on the root.
√2 on the number line। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यू ड्रॉ वन नंबर लाइन, एक आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, साथ साथ मेरे करते जाओ सभी लोग। Now suppose this is origin, you represent this origin by O, origin means 0, so this is actually 0, स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, देखते जाना ध्यान से। आपको रिप्रेजेंट करना है √2, तो बेटर टू टेक स्केल दैट 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1, यानी हम 2 सेंटीमीटर को 1 नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्केल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि आप 1 लोगे तो 1 को रिप्रेजेंट करने स्केल से ड्रॉ करने में इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी जितने 2 सेंटीमीटर में आएगी। तो आप स्केल से 2 सेंटीमीटर लो और यहाँ पे क्रॉस ऐसे 1, इसको 1 लिख दो, ये आपका गैप होगा 2 सेंटीमीटर स्केल में, लेकिन इसको लिखेंगे 1। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, हाँ सब लोग करते जाओ साथ साथ। दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, and actually it is 2 centimeter, so on right hand side you have to write scale 2 centimeter is equal to 1। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना बेटा। फ्रॉम दिस पॉइंट आप इसको हमें ABC भी देना पड़ेगा, तो एक काम करो, इसको आप ले लो A, लिख A दो और इसको यहाँ पे लिख दो 1, लिखो बीच में 1, इसको लिख दो A एंड दिस इज O। You have to draw perpendicular from point A, A से आपको perpendicular draw करना, ध्यान से देखना बेटा। You all know how to draw perpendicular, how to draw an angle of 90 degree, मालूम है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Actually, there are two कंपास methods। से या फिर प्रोटेक्टर से। बेटा आपको कंपास से ड्रॉ करना, डोंट यूज प्रोटेक्टर, बिल्कुल प्रोटेक्टर। जितने भी 15 के मल्टीपल्स होते हैं, ध्यान से देखना, ऑल एंगल्स which are the multiples of 15, you have to draw those angles with the help of compass। For example 15 degree, अब 15 की टेबल पढ़ते जाओ, 30 डिग्री, 15 2 जा 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 degree and so on। All these angles you have to construct with the help of compass, other angles you can construct with the help of protractor other than these multiples of 15। Is it clear? Yes or no? यस मैम। यस मैम। 90 degree is a multiple of 15 degree, so you have to use compass। हेलो हेलो मैम। हेलो मुझे लगा मेरा मैम का नेट नेटवर्क चला गया। गया। मेरे को मुझे भी वही लगा। लगा, हेलो हेलो मैम। मुझे यही लग रहा था मैम। अरे मैम का वो नेटवर्क चला गया। मैम का लगता है नेटवर्क गया, मैम का नेटवर्क भी गया, स्क्रीन भी वो फ्रीज हो गई। So shut up। बीच में आवाज भी कट रही थी।
हेलो। हाँ भाई मैंने मैम का नेटवर्क जा चुका है सेम में यार, मुझे भी वही लगा। मैम खुद जा चुकी हैं यार क्लास से। सायरम मैम। भाई अभी मैम नहीं है क्लास में। नहीं नहीं मैम। तो कंफर्म कर रहा था यार। संजय लॉक खुल गया? वहाँ साइड में प्यूपल है ना, अभी वहाँ तक पे तो जाके नहीं, कंफर्म कर सकता है। अरे संजू लॉक खुला क्या? अभी तक तो नहीं खुला। काय का लॉक? फोन का। फोन का? भूल गया वो पासवर्ड। फास्ट रीसेट कर लेना। अरे भाई डाटा उड़ जाएगा उसका पूरा यार, तो वही तो दिक्कत है। इसलिए मैंने मेरा फिंगरप्रिंट का फिंगरप्रिंट रखा है पहले। प्लेस कुछ रखा मैंने नहीं भी। है। फिंगरप्रिंट भी था फिंगरप्रिंट मेरा। रखा है। भाई उससे मैं मेरे को डाटा, पासवर्ड भी है भाई। मेरे इससे में तू पासवर्ड है, भूल जाता है ना, फिंगरप्रिंट है, तू फेस लिख लॉक लिया है, करेगा। तीनों है। तो क्यों नहीं खुल रहा? अरे प्लास्टिक वो मेरे सर्जरी पापा करवा के ली। में प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट ना। कर दिया फोन। मेरा भाई जो है ना, वो मेरे पापा के मोबाइल में कुछ कर रहा होगा, उसने न्यू पासवर्ड डाल दिया, तो और वो पासवर्ड डाल के भूल गया मेरा भाई। फैक्ट्री रीसेट इसलिए कर मैं, दे। नहीं भाई डाटा उड़ जाएगा, 80 GB डाटा सायरम मिलेगा मेरा उसमें। मैम। सायरम मैम। सायरम मैम। Saira beta now am I audible यस now? मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ये इसमें कुछ ये दूसरा मैं ऑन करने लगी तो कोई खराब गड़बड़ हो गई। दूसरा फिर लैपटॉप निकाला, कुछ पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके चलो 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 प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही, नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो गया, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्लास का लॉस। Okay. First step, have you done first one? First step completed? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ तो नंबर वन जल्दी फटाफट देखिए। First you have to draw one number line. First step. Then second करोगे, यहाँ से आपने लिया this point is O, this point is A, and actually this is 2 centimeter, but you have to write 1, and on right hand side you have to write scale 2 centimeter is equals to 1. ये scale हो गया। अब आप यहाँ पे perpendicular draw करोगे। There are two methods to draw perpendicular. First method, taking A as a center and any radius, कोई भी radius ले लो, जो आपको रेडियस सही लगे, आपकी मर्जी। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, याद 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम याद है। यस मैम। टेकिंग ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ वन आर्क। एक आर्क कैसे ड्रॉ करो, करते जाओ साथ साथ। अगेन टेकिंग दिस पॉइंट एज ए सेंटर एंड सेम रेडियस एज इन प्रीवियस, जो इस स्टेप में रेडियस था वही रेडियस लेके एक आर्क और लगा देंगे, ये मिल गया आपको 60 डिग्री। फिर टेकिंग दिस एज ए सेंटर एंड सेम रेडियस, वन मोर आर्क, यानी एक आर्क ये, दूसरा आर्क ये, तीसरा आर्क ये, इन तीनों आर्क्स के लिए आपको रेडियस सेम लेनी है, बस ये ध्यान रखना। अगेन अब नेक्स्ट में क्या करना है, टेकिंग दिस एज ए सेंटर एंड वन आर्क, वो आपकी मर्जी कोई भी रेडियस ले लो, आप एक्सटेंड कर दो, बल्कि थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दो। तो दिस एज ए सेंटर एंड वन आर्क, टेकिंग दिस एज ए सेंटर एंड सेम रेडियस एज इन दिस स्टेप, जो प्रीवियस स्टेप में था, वन मोर आर्क। इस पॉइंट को ए से आप ज्वाइन कर दो, जैसे ज्वाइन करोगे यू विल गेट 90 डिग्री। इज इट क्लियर? यस मैम। सबका कंस्ट्रक्ट हो गया 90 डिग्री। यस मैम। यस मैम। अब Yes, नेक्स्ट, अब आपने जो OA लिया था 1, एक्चुअली इट इज 2 सेंटीमीटर बट यू हैव रिटन 1 हियर, तो आपको सेम यही गैप लेना, 2 सेंटीमीटर फिर से लेना, और टेकिंग A एज ए सेंटर
ए को सेंटर लेके, इसको सेंटर लेके सेम रेडियस के वाला 2 सेंटीमीटर लेके एक आर्क लगा देंगे। तो आप सिंपली क्या करना, कंपास से ये गैप लेना और यहाँ पे रखना और एक आर्क लगा देना। दिस पॉइंट इज बी, ये इसको भी आप लिख दोगे 1, दिस इज ऑल्सो 1, ये भी हो गया आपका 1, ये भी हो गया आपका 1, एंड यू हैव टू ज्वाइन ओ बी, ओ बी को ज्वाइन कर दो, ओ बी ज्वाइन हो जाएगा। डन दिस पार्ट, यस और नो? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am, done. done. Now OAB will be a right angled triangle. Is this a right angled triangle? Yes, ma'am. यस मैम। You have constructed this angle is 90 degree. That's why OAB will be a right angled triangle. So what you have to do after this construction on right hand side, yeah, just below this construction part, यहाँ से start करो। In triangle OAB by Pythagoras theorem. You all know Pythagoras theorem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. By Pythagoras Yes, ma'am. theorem. आप यहाँ लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, दैट इज OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। This implies OB square is equal to 1 square, 1 OA is 1, so 1 square is 1 and 1 square is 1. This one is 1, this one is 1. So 1 का square 1 होगा and square of 1 is 1. So this is equals to 2. So OB square is equals to 2. So what will be the value of OB? OB क्या होगा, जल्दी बोलो, कौन बताएगा? लग जाएगा 2 में। हाँ, yes. Square is equal to 4. रूट 2, ये आपने 8th क्लास में किया होगा, याद है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, देखो, ma'am. एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट साइड में है, सपोज करो 2-3 चीज बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 है सपोज, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये जो स्क्वायर है उस साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट भी बता देती हूँ, सपोज रूट x इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और रूट x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू ये जो रूट है उधर जाके स्क्वायर बना देगा 8 स्क्वायर। यानी सीधी सी बात है, जब पावर ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड तो उस पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 2 का रेसिप्रोकल। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2? 1/2। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, x रेज टू दी पावर हो जाता है 8 रेज टू दी पावर 1/2 एंड 1/2 का मतलब होता है रूट 8। ये सबको मालूम है 1/8 मींस रूट 1/2 मींस रूट 8। Yes, ma'am. हाँ, जब किसी की भी पावर x रेज टू दी पावर आपका 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू दी पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x। ये सारे साइन मालूम है सबको, यस और नो? Yes, ma'am. सिमिलरली सपोज कहीं पर हो x रेज टू दी पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 4th रूट ऑफ x। लेकिन 4th रूट में भी ध्यान रखना, इस रूट के अंदर 4 होगा। बाय मिस्टेक इफ यू राइट, वेट लेट मी चेंज कलर, बाय मिस्टेक आपने लिख दिया 4 और ये लिख दिया, दिस इज नॉट 4th रूट ऑफ x, ये हो गया 4 इंटू रूट x। तो जब 4th रूट लिखना होता है तो जो रूट का साइन दिख रहा है ये वाला, इसके इस वाले पार्ट में यहाँ लिखेंगे, ये वाला इसके इनसाइड यहाँ 4 लिखेंगे। यदि आप यहाँ 4 लिखोगे तभी वो 4th रूट माना जाएगा, अदरवाइज बाहर लिखोगे तो 4 इंटू रूट x हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको OB कितना मिल गया, OB इज इक्वल्स टू मिल गया, आज थोड़ा लिखने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही, OB इज इक्वल्स टू मिल गया √2। तो ये वैल्यू आपकी आ गई √2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन में, जल्दी बोलो।
मैम नो मुझे मैम। कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम नहीं है, पर मैम आपने राइट हैंड साइड में लिखा ना OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मैम इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो उसके बाद स्टेप है वो समझ ही नहीं आया। यस मैम, मुझे भी नहीं आया वो मैम। It's so cute. I will explain you again. Don't worry. Is this concept clear? Why we have written OB square is equal to OA square Yes, plus ma'am. AB square? ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Now, what is the value of OA? OA कितना है? What is मैम one square? तो this equals to 1 square. OA की जगह 1 square लिख दिया. Plus, what is the value of AB? 1 AB square, in place of AB square we will write 1 square. So what is the value of 1 square? 1 square कितना होगा? 1 square equals to 1 square को solve किया तो 1 plus 1 square again 1 और 1 plus 1 कितना होता है? 2। इसका मतलब आपको क्या रिजल्ट मिल गया? आपको रिजल्ट मिल गया OB square is equals to 2. So what will be the value of OB? OB क्या होगा? रूट 2। तो बस हो गया OB, क्योंकि OB स्क्वायर यदि 2 होगा तो OB कितना हो जाएगा? √2। इसलिए हमने इसको निकाल लिया, OB आ गया √2। नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। अब आगे जिसको यस मैम डाउट आ गया। और जिसको डाउट था क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब ये आपको √2, अब देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट √2। यस बेटा। मैम जैसे मैम OA तो मैम हमें पता था कि 1 है मैम, तो AB कैसे बनाया मैम? AB कैसे बनाया, कैसे कंस्ट्रक्ट किया? मैम वही मैम परपेंडिकुलर बना के मैम, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना के। यस यस यस। चलो एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ। वेट, क्लियर? फिर से देख लो एक बार ध्यान से। नंबर 1 यू हैव टू ड्रॉ 1 नंबर लाइन। अच्छा उसको क्लियर करके स्केल से ही बना दो। सबसे पहले एक लाइन आप ड्रॉ करोगे फर्स्ट। शॉर्ट में देखते जाओ फटाफट, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। देन दिस पॉइंट इज O और अब आपको √2 लाना है। अब आप सोचो √2 कैसे मिलेगा? जब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेंगे, आप पहले सोच लेना। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो 2 से हमें √2 मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को सोच करके आप यहाँ पे 1 का कट लगाओगे। आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर को भी 1 सपोज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी जरा भी कंस्ट्रक्ट करके देखना बाद में क्लास के बाद। जब आप 1 सेंटीमीटर के स्केल से ड्रॉ करोगे तो बहुत छोटा सा कट लगेगा और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। दैट्स व्हाई वी विल टेक स्केल। स्केल में हमने 2 सेंटीमीटर को 1 सपोज कर लिया। आप 3 सेंटीमीटर को भी 1 सपोज कर सकते हो, आप 4 को भी 1 सपोज कर सकते हो, ये हमारी मर्जी। लेकिन 3 और 4 ले लेंगे तो बहुत बड़ा ट्रायंगल बनेगा। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बेस्ट है 2 सेंटीमीटर प्रॉपर हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसको लिखेंगे 1 और 100% स्केल लिख देना, अदरवाइज ये मार्क्स कट जाएगा। फिर इसको 2 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। आपने गलती से स्केल नहीं लिखा तब ये 1 नहीं माना जाएगा, 2 सेंटीमीटर माना जाएगा। स्केल में लिख दिया 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1। ये हो गया 1। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अच्छा हमें कैसे पता कि हमें 1 ही लेना है? क्योंकि 1 स्क्वायर, आपको ये मालूम है कि फाइनली यू विल गेट अ राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। और √2 लाने के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा 2। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसलिए यहाँ भी 1 लेंगे। बट ऐसे नहीं लेंगे कि स्केल से 1 कैसे कट लगा दिया। सबसे पहले आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे। 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट किया? इसको सेंटर लिया, एक आर्क लगाया, फिर इसको सेंटर लिया 1 आर्क, टेकिंग दिस एज अ सेंटर अगेन 1 आर्क। अब ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। अब ये इसके बीच में कितने का गैप है? 60 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 60, और यदि हम इसको बाइसेक्ट कर दे इस गैप को तो 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो 60 और हाफ यहाँ 30, 60 + 30 90 डिग्री। ये समझ में आ गया 90 कैसे बनता? क्लियर? यस मैम। अब इसको सेंटर लिया, गैप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। आपकी मर्जी कितना गैप ले दो, आराम से मैंने एक्सटेंड करके यहाँ कट लगा दिया। इसको सेंटर लिया, यहाँ कट लगा दिया। अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। जैसे इससे ज्वाइन करोगे, अभी तो रॉन्ग बना, रॉन्ग इसलिए बना क्योंकि आप प्रॉपर नहीं बनाए हो। 60 डिग्री एक्चुअली में यहाँ कहीं आएगा, ऐसे यहाँ कहीं 60 आएगा, ऐसा कुछ। ये 90 आपका, ये सपोज करो 90 बन गया। अब ये 90 डिग्री बन गया, ये आपने 1 लिया, हमें यहाँ भी 1 लेना।
1 लेने के लिए फिर वही कंपास में यू हैव टू टेक रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो जितना गैप आपने ये लिया है तो कंपास में आप इस टाइप का गैप ले लेना। देखो कैसे गैप लोगे, आप ये यहाँ रखना ये, और इसको थोड़ा सा ये आ जाएगा। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपने इसको 1 सपोज किया है। अब ये गैप लेके आपको इस वाली लाइन 90 डिग्री वाले में कट करना है। अब इसके लिए क्या करना, अब गैप तो आपका फिक्स हो गया, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब आप इसको यहाँ रखो इस वाले पार्ट पे, और इसको जो है ये कट लगा दिया, ये कट लग गया आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ये जो हमारा आर्क है, ये वाला आर्क, ये 1 सेंटीमीटर का आर्क, सॉरी 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसको लिखेंगे 1। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज 1, दिस इज 1। ये 1 1 करने के बाद फिर आप यहाँ पैरेलल में सॉल्व करोगे। इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया। इन ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी, आपकी मर्जी, कोई भी नेमिंग कर सकते हो। ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, दिस इक्वल्स टू 2। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज ओ बी इक्वल्स टू √2। आप किसी को अब डाउट है क्या? नो मैम। अब मैम हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना होता तो दोनों की जगह हम क्या लेते, 1 1 की जगह? यस बेटा, नहीं वो सारे केसेस बताओ, डोंट वरी, मैं आपको सारे केसेस बता रही, पहले को जानने दो, सब बता रही, डोंट वरी। ये √2 आपको ये मिल गया, लेकिन आपको √2 यदि नंबर लाइन में आता है, रिप्रेजेंट √2 ऑन दी नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन में नहीं आया, अभी तो ये √2 ये वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, टेकिंग दिस एज ए सेंटर, ओ को सेंटर लेके इस वाले गैप को ले लो। यानी सिंपली यदि देखा जाए तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे कंपास, इसको थोड़ा सा बढ़ा के इतना गैप लेना। कोई क्लियर हो गया सबको, इतना गैप लेना है? यस मैम। और इस गैप को यहाँ से क्रॉस लगा देना। यानी आप ये ऐसे क्रॉस लगा देना, ओ को सेंटर लेके आप यहाँ से क्रॉस लगा देना। ये जो पॉइंट आ गया दिस वन, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √2। आप लिख देना दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, इसको नेम दे देना, मैंने दे दिया चलो A डैश। तो A डैश रिप्रेजेंट √2 इफ O रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आप देखो, इन केस आपको √3 बनाने को आता है, आगे देखते जाना। आपको कंस्ट्रक्ट करना है √3। अब √3 आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, √2 तो आपको मिल गया यहाँ पे। अब इसको सपोज करेंगे बेस, देखते जाना ध्यान से, ये आपका बेस रहेगा। अब खूब अच्छे से देखते जाना, अब मेरे साथ साथ बनाते जाना। इसको बेस मान के इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फिर वही बी को सेंटर लेंगे, एनी रेडियस 1 आर्क, ऐसे ड्रॉ करो आर्क। वो आर्क इस ओबी वाली लाइन को कट करना चाहिए, हमेशा बेस को कट करता है 60 डिग्री वाला आर्क। एक यहाँ कट लगाओ, लगा लिया जल्दी से, यस और नो बेटा? यस मैम। ठीक है, देन टेकिंग दिस एज ए सेंटर, इसको सेंटर मानो, ये वाले को सेंटर मानो। सेम रेडियस लेना जो इस आर्क में था, अगेन 1 आर्क, हो गया 1 आर्क। जैसे यहाँ पे बनाए थे बेटा 60 डिग्री, ये वाला पार्ट किया था ना, एक 60 डिग्री, फिर दूसरा, फिर इसको सेम वही वहां प्रोसेस यहाँ करिए। यहाँ हमने बेस OA लिया था, यहाँ बेस OB लेंगे, अगेन 1 आर्क, ड्रॉन सेकेंड आर्क। यस मैम। बाद आप इसको बाइसेक्ट करो, इन दोनों को बाइसेक्ट करोगे तो आपका जो 90 डिग्री है कुछ इस टाइप का बनेगा। आप एग्जैक्ट देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा, अपनी कॉपी में देखो। यहाँ से इस OB पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाना, ये 90 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, बना? जल्दी देखो, ठीक है।
इसको नेम दे देंगे ओ बी। अब इसमें ध्यान से देखना, अब आपको क्या लेना, इस जैसे हमने इस ए बी में 1 का कट लगाया था, 2 सेंटीमीटर को 1 लिया था और हमने कट लगा दिया था। अब आपको ये √2 है, अब यहाँ पर सेम ये जो 1 हमने यहाँ लिया था, यहाँ भी 1 का कट लगाना है। बट 1 का कट लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर लेंगे, जल्दी बोलो स्केल के हिसाब से। 1 मीन्स 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, फिर सेम ओ ए का गैप ले लो और इस गैप को ले करके यहाँ पर एक कट लगा दो 2 सेंटीमीटर, लिख यहाँ पे 1 दो, लोगे 2 सेंटीमीटर बट यू हैव टू राइट 1। इसको लेंगे 1, ये 1 हो गया। इसको नेम दे दिया C और ये है √2, दिस इज √2। आप O और C को ज्वाइन कर दो, OC आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, OC ज्वाइन हो जाएगा ये। तो OBC एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से मिलेगा सबको। पहले इतना पार्ट ध्यान से देख लो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी देखो। मैम यस बेटा, मैम ये परपेंडिकुलर बना लिया मैम, उसके बाद मैम कहाँ से कट लगाया था? ये B से बेटा, ये पॉइंट B से 2 सेंट, इसी लाइन पे, ये जो आपकी BC वाली लाइन है, दिस लाइन, रुको इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, वेट करो। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकंड बेटा, इसको मैं कलर मुझसे बहुत कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा? यस बेटा, मुझसे बहुत कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा? वो बेटा ये आपके स्क्वायर रूट स्पाइरल ऐसे ही बनता है। अभी तो छोड़ो, अभी तो इसी में बहुत सारा बनेगा, डोंट वरी। एक इसका सेकंड मेथड है, लेकिन इन केस क्वेश्चन आता है बाय स्क्वायर रूट स्पाइरल, देयर इज ओनली 1 मेथड। कंजेस्टेड नहीं होगा बड़ा, देखना जैसे स्पाइरल देखियो ना आप लोग, स्पाइरल बाइंडिंग कराते देखे ना स्पाइरल, ये स्पाइरल के जैसा फाइनल शेप आएगा। अभी इसको तो अभी और कंटिन्यू करेंगे, रुको अभी देखते जाओ। तो ये इस वाली जो BC लाइन है, इसमें 1 का कट लगाएंगे, इस BC वाली लाइन में कट लगेगा 1 का। हो गया इतना, यस और नो? यस मैम। अब जरा इस ट्रायंगल में, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसको मैं डॉटेड, ये चलो इसका मैं कलर ग्रीन कर देती हूँ, पूरे ट्रायंगल को ग्रीन बना देती हूँ। इसको भी मैंने ग्रीन ले लिया, ये भी ग्रीन ले लिया और ये भी ग्रीन ले लिया। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आप खुद लगाओ, मैं कुछ नहीं बोल रही, अपने आप लगाओ। OBC, दिस इज बेस, याद रखना, OB इज बेस, BC इज परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस एंगल इज ऑफ 90। आपने इस एंगल को 90 ड्रॉ किया था, यदि ये वाला एंगल 90 होगा दिस वन, इसका मतलब OC हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या मिल जाएगा, OC स्क्वायर, इसके इक्वल होगा OC स्क्वायर, जल्दी बोलो मैम √3। यस, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको मिल रहा होगा, ध्यान से देखो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, √2 स्क्वायर plus what is the value of BC, 1 square. What is the value of √2 square, 2. What is the value of 1 square, 1. 2 plus 1 कितना आ गया, 3। इसका मतलब OC स्क्वायर कितना हो गया, OC स्क्वायर हो गया 3। तो OC कितना हो जाएगा, √3। यस, OC विल बी √3। तो OC आपको मिल जाएगा √3। अब इसका मतलब OC हो गया √3। अब इस √3 को कहाँ पे लाना है, नंबर लाइन में। फिर वो जो मैंने बताया था, OC का गैप ले लो और OC का गैप लेके इसको यहाँ रखो और इसको ले जाओ, इस गैप को थोड़ा सा बढ़ा के ये OC का गैप ले लेना और इस गैप को लेकर के, और ओरिजिन O ही रहेगा, आप यहाँ पे एक कट लगा देना, ये कट। तो इसका मतलब ये जो कट लगेगा यहाँ पे, this point will represent what, √3। अब आप क्या करोगे, इसको कंटिन्यू करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसको आप कंटिन्यू करोगे टिल √8 तक। कैसे, अब √2 के बाद फिर OC में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फिर 1 का कट लगाना, √4 मिलेगा, फिर जो मिलेगा उसमें फिर 90 डिग्री बनाना, फिर 1 का कट लगाना, √5, √6, √7, √8। तो आप देखना इस टाइप का ये स्क्वायर रूट स्पाइरल जैसा बन जाएगा। तो आप √2 से लेके √8 तक फाइनल कर लेना।
अब नेक्स्ट परपेंडिकुलर किस में ड्रॉ होगा, इस पे, इस टाइप पे 90 डिग्री बन जाएगा उसी में। फिर 1 का कट लगाएंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 का कट लगाएंगे, ये ज्वाइन करेंगे, फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 का कट लगाएंगे, ये ज्वाइन करेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे स्पाइरल जैसा बन जाएगा। ये आप रूट 8 तक कंटिन्यू करना, बस आज का होमवर्क इतना ही है। क्लियर? Yes, Okay, ma'am. वो Steps डाउट of होगा construction क्लास में। यस बेटा, Ma'am, steps of construction नहीं नहीं, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन करो, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन करो। ओके Okay, ma'am. चलो, ओके बेटा, आज मेरी टोटल 5 क्लासेस हैं। मैम एक चीज पूछना है यस बेटा, मैम, जो हमें मैम सबके सब जो रूट हो गए, रूट 8 हो गया मैम, रूट 6 हो गया मैम, सबके सब अलग अलग बनाने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, सब एक साथ, तभी तो स्पाइरल बनेगा। आपको क्वेश्चन में आएगा स्क्वायर, ड्रॉ स्क्वायर रूट स्पाइरल। यदि आप अलग अलग बनाओगे तो स्पाइरल कहाँ से बनेगा? सेम एक ही में कंटिन्यू करना। नो मैम, मैं जैसे रूट 5 के लिए मैम अलग से, फिर मैम नहीं नहीं, वो रूट 6 के दूसरा लिए। वो कल बताऊंगी, वो एक मेथड और है, वो कल बताऊं। आज आपका क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, स्क्वायर आएगा तो एक ही साथ बनाना, अलग अलग नहीं बनाओगे, अदरवाइज इसको एक मेथड और है, कल बताएंगे आपको। डोंट वरी, डोंट वरी। मैम आरडी वाला हाँ वो बाद में, मैम बाद में। आज अभी सिर्फ स्क्वायर